नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानवाणी में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आप सब ठीक होंगे। पद्म पुराण के पौराणिक कथा अनुसार राजा जालंधर की पत्नी वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए, जिस कारणवश प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है और भक्तगण इस रूप में भी भगवान की पूजा करते हैं। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु जी को अपने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी माता से विवाह करना पड़ा था और उसी समय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के वीडियो में मैं सुना रही हूँ तुलसी विवाह की कथा और जिसे सुनने से परम फल की प्राप्ति होती है और सदैव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। अतः आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कथा का श्रवण बड़े ही भक्ति भाव से अंत तक अवश्य करें और हाँ, भगवान जी की इस विशेष पर्व की कथा अपने सगे संबंधियों को भी अवश्य सुनाएं, जिससे आपको इसका 2 गुना फल मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु जी की वह बड़ी भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान जी की सेवा और पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल के दानव राज जालंधर से हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। अब वृंदा जी ने भगवान जी को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा।
जिसे शालीग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालीग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो बोलिए तुलसी माता की जय, बोलो शालीग्राम भगवान की जय। तो भक्तजनों, ये थी तुलसी विवाह की कथा। मिलते ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और आप समस्त भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल ज्ञानवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारी समस्त वीडियो पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।